सो डियर व्यूअर्स, आइए स्टार्ट लेते हैं टर्मिनोलॉजीज़ के साथ। आपके इंग्लिश के फर्स्ट ईयर टेक्स्ट बुक में जितने भी टर्मिनोलॉजीज़ इस्तेमाल हुए हैं, फ्रॉम चैप्टर 1 मीन द सेल्फिश जायंट से लेकर चैप्टर नंबर 16 द राइजिंग ऑफ द मून तक, जितने भी आपके टेक्स्ट बुक में टर्मिनोलॉजीज़ इस्तेमाल हुए हैं, उन सारों को इस वीडियो में मैं डिफ़ाइन करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ। ये वीडियो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके नॉलेज में इजाफा करने के लिहाज से भी। सो हर तरह का स्टूडेंट इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकता है। सो डियर व्यूअर्स, आइए स्टार्ट लेते हैं। द सेल्फिश जायंट, जो कि आपके फर्स्ट ईयर इंग्लिश टेक्स्ट बुक का पहला यूनिट है, उसमें पंक्चुएशन टर्म्स का इस्तेमाल हुआ है और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि एक्सक्लेमेशन मार्क क्या है, अपोस्ट्रोफ क्या है, कॉलन्स क्या हैं, सेमी कॉलन्स क्या हैं। सो आइए डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। पहला आपके पास पंक्चुएशन मार्क है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप को आप डिफाइन कैसे करेंगे डियर व्यूअर्स? फुल स्टॉप को आप दो लाइंस में डिफाइन कर सकते हैं कि फुल स्टॉप इज अ पंक्चुएशन मार्क दैट इज यूज्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस टू इंडिकेट दैट द सेंटेंस हैज एंडेड। तो आप इसको क्या कहते हो कि फुल स्टॉप एक पंक्चुएशन मार्क है जो कि जुमले के एंड पे इस्तेमाल होता है और ये इंडिकेट करता है कि जुमला ख़त्म हो चुका है। दूसरा आपके पास टर्म है कॉमा। सो कॉमा को आप कैसे डिफाइन करेंगे? कॉमा is a punctuation mark that is used when we are to separate a list of things or a number of things। ये तो डेफिनेशन हो गई। आपको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। कॉमा एक ऐसा पंक्चुएशन मार्क है जो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, नंबर ऑफ थिंग्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास। हर चीज़ के बाद आप कॉमा लगाते लगाते आप उनके नाम लेते जाते हो, फिर उसके बाद बिफोर द लास्ट ऑब्जेक्ट आप एंड लगाते हो, कंजंक्शन लगा के, फिर लास्ट वाला ऑब्जेक्ट लगा के फुल स्टॉप लगाते हो। सो डियर व्यूअर्स, इस तरह हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं और डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। तीसरा हमारे पास टर्म है इंट्रोगेशन मार्क, या जिसे हम क्वेश्चन मार्क कहते हैं। क्वेश्चन मार्क डियर व्यूअर्स, इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? द क्वेश्चन मार्क इज अ पंक्चुएशन मार्क दैट इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन इन द सेंटेंस। जो क्वेश्चन मार्क होता है उन जुमलों में इस्तेमाल होता है जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें हम सवाल पूछ रहे होते हैं। तो एट द एंड ऑफ सच क्वेश्चंस वी यूज क्वेश्चन मार्क। जैसे कि व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। सो एट द एंड ऑफ दिस सेंटेंस वी विल यूज क्वेश्चन मार्क। आपके पास चौथा टर्म है पंक्चुएशन का इन्वर्टेड कॉमास, या जिसे हम कोटेशन मार्क्स भी कहते हैं। जब कभी भी आप अक़वाले ज़री या एक बहुत ही शाज़ व नादिर कहा गया हिकमत से भरा हुआ जुमला जब आप कहते हो किसी ने ये बात कही थी, तो उस बात को आप इनक्लोज करते हो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। और डियर व्यूअर्स, ये इन्वर्टेड कॉमास मोस्ट पर्टिकुलरली आपकी डायरेक्ट स्पीच में इस्तेमाल किया जाता है। डायरेक्ट स्पीच में आपके पास दो स्पीचेस होती है ना, एक रिपोर्टिंग स्पीच, एक रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच जो कि किसी की कही हुई बात होती है, उसको आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। जैसे कि कायदे आज़म ने कोई बात कही, उसकी बात को आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो किसी की कही गई बात हो, या किसी बुक का रेफरेंस आप इस्तेमाल करते हो कि फ़लाँ बुक में ये बात कही गई है, तो उस बुक को भी आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख सकते हैं कि इस बुक में ये बात कही गई। सो डियर व्यूअर्स, आप इसको डिफाइन इस तरह कर सकते हैं कि इन्वर्टेड कॉमास और कोटेशन मार्क्स आर पंक्चुएशन मार्क्स दैट आर यूज्ड टू इनक्लोज द स्टेटमेंट ऑफ एनी स्पेशल और पर्टिकुलर पर्सन। अगला आपके पास टर्म है कॉलन्स। कॉलन्स डियर व्यूअर्स, दो डॉट्स होते हैं, टू फुल स्टॉप्स होते हैं। ये वर्टिकली लगाए जाते हैं, हॉरिजॉन्टली नहीं, वर्टिकली, ऊपर से नीचे की तरफ। सो डियर व्यूअर्स, इसमें क्या होता है? दे आर आल्सो पंक्चुएशन मार्क्स विच आर यूज्ड बिफोर द डिफाइनिंग टर्म्स। जब कभी भी आपने बोर्ड पे देखा होगा, आपका टीचर जो होता है, असातिज़ा कराम जो होते हैं, वो किसी टर्म को डिफ़ाइन करने से पहले लिख के वो टर्म फिर दो डॉट्स लगाते हैं, फिर उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। मतलब अगर आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है बायोलॉजी, तो बायोलॉजी के बाद दो डॉट्स लगे होते हैं। वो टीचर लगाता है इसलिए कि ये एक अम्ब्रेला टर्म है जिसको हमने डिफ़ाइन करना है, जिसके ऊपर डिस्कशन करनी है। तो हेडिंग्स जो होते हैं उनके बाद हमें कॉलम्स का इस्तेमाल करना होता है, फिर उसके बाद हम उसको डिफ़ाइन करते हैं। जैसे कि अभी आप भी जब कॉलम्स को डिफ़ाइन करेंगे तो कॉलम्स को आप लिखेंगे पहले, ठीक है, फिर उसके बाद कॉलम्स लगाएंगे, दो डॉट्स लगाएंगे, उसके बाद उसको डिफाइन करेंगे कि ये क्या चीज़। अगला हमारे पास टर्म है डियर व्यूअर्स सेमी कॉलन। इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? द सेमी कॉलन इज अ पंक्चुएशन मार्क दैट इज यूज्ड बिफोर अ ट्रांजिशनल डिवाइस और टू सेपरेट मेजर फ्रॉम माइनर और लार्जर फ्रॉम स्मॉलर। हाउ लाइक? लेट्स सी द एग्जांपल्स। Pakistan is the fifth largest country in terms of population.
हाउ एवर एक ट्रांजिशनल डिवाइस है जो कि दूसरे क्लास को जोड़ेगा इसके साथ। तो मैं कहूँगा हाउ एवर से पहले क्या लगाऊंगा, सेमीकोलन लगाऊंगा, फिर हाउ एवर के बाद कॉमा लगाऊंगा और कहूँगा हाउ एवर पाकिस्तान डजंट कम इन टॉप 5 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से तो दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, लेकिन मईशी लिहाज से, पैसों धन दौलत के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया के 5 अमीर तरीन ममालिक में फाल नहीं करता। सो ये हो गया आपका सेमीकोलन। अगला हमारे पास टर्म है डियर व्यूअर्स अपोस्ट्रोफ। डियर व्यूअर्स अपोस्ट्रोफ कॉमा की तरह ही है, लेकिन इसकी प्लेसमेंट डिफरेंट है और इसका फंक्शन भी डिफरेंट है। कॉमा हम सेपरेट करते हैं लिस्ट ऑफ थिंग्स को, नंबर ऑफ थिंग्स को, लेकिन अपोस्ट्रोफ का इस्तेमाल होता है किसी प्रॉपर्टी को, मलकियत को, पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, माल को रिप्रेजेंट करने के लिए, पैसा रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी की मलकियत जायदाद रिप्रेजेंट करने के लिए। और इसका दूसरा इस्तेमाल होता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, किसी चीज़ को कट करने के लिए, किसी लेटर को कट करने के लिए। जैसे कि हमारे पास इज़ नॉट है, उसको हम इज़ंट कर देते हैं, डज नॉट है उसको डजंट कर देते हैं, डू नॉट है उसको हम डोंट कर देते हैं। सो उसका जो ओ है वो कट हो जाता है जब हम अपोस्ट्रोफ का इस्तेमाल करते हैं और ओ को हम काट देते हैं। सिर्फ DON फिर अपोस्ट्रोफ लगा के टी लगाते हैं तो ये डोंट हो जाता है। और दूसरा इसका इस्तेमाल है मिल्कियत शो करना डियर व्यूअर्स। मैं कहता हूँ आसिफ्स कार, आसिफ की कार, आसिफ्स चैनल इंग्लिश फर्नेस, आसिफ का इंग्लिश फर्नेस चैनल, तो ये मेरी मिल्कियत शो कर रहा है। तो आसिफ से जो है, आसिफ मेरा नाम हो गया, उसके बाद मैं अपोस्ट्रोफ लगाऊंगा एफ के ऊपर, फिर उसके बाद लगाऊंगा एस। तो इस तरह क्या हो जाएगा, ये मेरी मिल्कियत शो करने के लिए अपोस्ट्रोफ का इस्तेमाल होता है। अगला हमारे पास टर्म है डियर व्यूअर्स एक्सक्लेमेशन मार्क। ये भी पंक्चुएशन मार्क है डियर व्यूअर्स, आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। द पंक्चुएशन मार्क दैट इज यूज्ड टू शो सरप्राइज और सडन फीलिंग्स। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में इस्तेमाल होते हैं। और डियर व्यूअर्स आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो तब आपको ये फील होगा कि इसमें कोई ना कोई सरप्राइज शो किया गया है, या किसी बंदे ने अपना सारो शो किया है, या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है। जैसे कि आप अगर किसी बहुत ही खूबसूरत गाड़ी को देख लेते हो तो आप कहते हो व्हाट अ ब्यूटीफुल कार इट इज़। तो इस सेंटेंस के एंड पे आप लगाते हो एक्सक्लेमेशन मार्क, और ये जाहिर करता है कि बंदा किसी गाड़ी को देख के सरप्राइज हो गया कि ऐसी ज़बरदस्त गाड़ी उसने देखी। या फिर इस तरह के कोई और ऑब्जेक्ट्स देख लेते हो, या शॉकिंग न्यूज़ सुन लेते हो, ये क्या हो गया। सो इस तरह के सेंटेंसेस में आप एक्सक्लेमेशन का मार्क इस्तेमाल करते हैं जो कि उल्टे आई की तरह होता है, और ये इंडिकेट करता है कि बंदा सरप्राइज्ड है, शॉक्ड है, उसको कोई तकलीफ है या उसको कोई खुशी है डियर व्यूअर्स। सो डियर व्यूअर्स लास्ट है हमारे पास हाइफन। हाइफन को आप डिफाइन कैसे करेंगे? द हाइफन इज अ पंक्चुएशन मार्क विच इज यूज्ड इन कंपाउंड वर्ड्स। इट इज आल्सो यूज्ड एट द एंड ऑफ अ लाइन, जहाँ पे आपके पास एक लेंथी वर्ड है लेकिन वो आपकी लाइन ख़त्म होने वाली है, वहाँ पे आप पूरा वर्ड नहीं लिख सकते, तो उसका एक सिलेबल लिखो, फिर हाइफन लगाओ, उसका आधा हिस्सा दूसरे लाइन पे लिख दो डियर व्यूअर्स। हाइफन आपने उसी लाइन पे लगानी होती है। तो हाइफन के ये यूजेस हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा मिला होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच डियर व्यूअर्स। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।